नमस्कार दोस्तों, आज हम डाल्टनगंज के सर्किट हाउस में बैठे हुए हैं। आज जो हमारी खास बातचीत हो रही है वो बीएसपी के केंद्रीय राज्य प्रभारी गया चरण दिनकर सर से हो रही है, जिन्हें लोग बापूजी भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सर, चूंकि आप झारखंड में आए हुए हैं और खासकर पलामू के डाल्टनगंज में, तो क्या स्थिति है सर आपका झारखंड में चुनाव की? आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। पूरे झारखंड में अब जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मियां रफ्तार पकड़ रही हैं, तो फिर से वही पुराना राग, एक तो कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों ने तमाम क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बना करके इस राज्य के मतदाताओं को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। कोई जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा करके पूरे प्रदेश की जनता को आग में झोंकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो एनडीए के अपोजिशन जो दूसरा ग्रुप तैयार हुआ है, वो कांग्रेस के नेतृत्व में जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, जिनके समर्थन से जेएमएम की सरकार यहाँ चल रही है, वे लोग भी सेम वही तौर तरीका और पैटर्न पकड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों का, क्योंकि झारखंड राज्य को लगभग 24 साल बने हो गए, इन 24 सालों में चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में बनी हो सरकार या कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकारें रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि, जनता ने जिस भावना, जिस विश्वास और जिस भरोसे के साथ वोट दे करके चुनने का काम किया था, किसी मामले पर ये दोनों दलों के और इनके गिरोह के जो सत्ता में रहे हैं खरे नहीं उतरे। इस प्रदेश में इस समय तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ सत्ता में काबिज होने के लिए अभी पिछली 29 तारीख को रांची से शुरुआत उन्होंने की, गाय का मांस, तथाकथित गाय का मांस डाल करके मंदिरों में, और इतना बड़ा धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास किया गया। तो ये शुरुआत उन्होंने की है, और ये शुरुआत जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक वोट नहीं पड़ जाता, भारतीय जनता पार्टी, उसके आनुषंगिक संगठन ये काम करेंगे हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर, और गरीब और अमीर के नाम पर बांट करके वोट को हथियाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़्यादातर यहाँ इन 24 सालों में एक चीफ मिनिस्टर को छोड़ करके शेष चीफ मिनिस्टर लगभग आदिवासी समाज से रहे, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य है यहाँ। लगभग विधानसभा की 28 सीटें आदिवासियों के लिए, अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। लेकिन उनकी जिंदगी के किसी भी पहलू में न तो खुशहाली आ सकी, न उन्नत से हो सकी, न प्रगति हो सकी, न उनके जान माल की सुरक्षा हो सकी। आज भी पूरे झारखंड में के जो नागरिक हैं, विशेषकर SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग, जो माफिया हैं, माफिया कैसे कैसे, एक तो अन्याय अत्याचार के बाहुबली हैं जो लोगों को दबा के रखना चाहते, दूसरे वे माफिया हैं जो कोयला है, बालू है और वन है, तथा जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, मकाने हैं, उन पर अवैध रूप से कब्जा करके उन्हें बेदखल करने का जो सिलसिला चला, आदिवासी मुख्यमंत्रियों के रहते ये काम हुआ। सबसे ज़्यादा प्रभावित आदिवासी हुए। आदिवासियों की ज़मीनें, आपको मालूम होगा कि 1908 में CMT एक्ट बना, 1949 में SPD एक्ट बना। जमीन का जो आदिवासी इलाके हैं, उन जमीनों के हस्तांतरण का, नामांतरण का कोई तौर तरीका नहीं है, पाबंदी। लेकिन इसके बाद भी तमाम तरह के संशोधन करके केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा
संशोधन करके जो गरीब, कमजोर और जो आदिवासी और जो इन एक्टों से प्रभावित जमीनें, उन जमीनों को विभिन्न तौर तरीकों से छीनने का काम किया है और गरीबों को बेदखल करने का काम किया है। इस चुनाव में जो ओरिजिनल मुद्दे, जैसे झारखंड में महंगाई, जनता त्रस्त, झारखंड में बेरोजगारी, जनता त्रस्त, झारखंड में अन्याय, झारखंड में अत्याचार है, झारखंड में अवैध रूप से खनन, उसका भंडारण, उसका व्यवहार और उसका बेचना, ये भारी पैमाने पर हो रहा है। अब ये चुनाव है तो इस चुनाव में बड़ी बड़ी हवाई घोषणाएं की जाएंगी। एक तरफ केंद्र, आज इस देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दास मोदी का कार्यक्रम लगा है, हजारीबाग लगा है। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं जब उनकी सेंटर में सरकार है और यहाँ भी सरकार रही है? क्या परिवर्तन किया उन्होंने? यही तो परिवर्तन किया कि जो बड़े बड़े संपत्ति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े आतंकी हैं, अन्यायी हैं, माफिया हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके हाथों को मजबूत किया, कमजोर लोगों को दफनाने का काम किया। परिवर्तन यात्रा तो परिवर्तन यात्रा, उनका परिवर्तन यात्रा का क्या मतलब है? परिवर्तन का यात्रा मतलब है कि जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा करके एन केन प्रकारेण सत्ता में काबिज होना, ये परिवर्तन। यानी सत्ता अभी दूसरे गिरोह के पास, कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन का एक अवयव है जेएमएम। यहाँ सरकार कांग्रेस की और झारखंड की मिली हुई, तो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हो, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो परिवर्तन यात्रा है। दूसरी तरफ हेमंत भी कांग्रेस के दबाव में है, वो भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जगह जगह संकल्प यात्रा, कहीं संकल्प यात्रा, कहीं प्रतिज्ञा यात्रा, ये सब बना रहे हैं। कांग्रेस प्रतिज्ञा किस बात की कर रही है पता नहीं चल पा रहा। जेएमएम इस बात का संकल्प कर रहे हैं जगह जगह जा करके कि हम सत्ता में बने रहें। और जेएमएम का तो इतिहास है ना, श्री सुबे जो शिबू सोरेन हैं, वो 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और उनके ये सुपुत्र हैं। एक ही खानदान, एक ही परिवार के लोगों से सत्ता संचालित हो, पूरा झारखंड संचालित हो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। तो इसलिए ये लोग सत्ता परिवर्तन और सत्ता में बने रहने का संकल्प ये यात्राएं चला रहे हैं। हम भी 3 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में झारखंड बचाओ यात्रा चला रहे हैं, जो प्रत्येक जिले में चलेगी, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चलेगी। और जो 9 अक्टूबर का मानवर कांशीराम जी, जो DS4 के संस्थापक रहे हैं, बॉम्ब सेफ के संस्थापक रहे हैं और BSP के संस्थापक तथा जन्मदाता रहे हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस श्रद्धांजलि दिवस के रूप में और उनके जीवन संघर्ष के बारे में और उनके जो किए गए कृतित्व और व्यक्तित्व है, उन पर एक विचार संगोष्ठी की जाएगी 9 अक्टूबर के पहले 3 अक्टूबर से लेकर के पूरे झारखंड में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता ये मिल करके झारखंड बचाओ। जरूरी है झारखंड बचाना। जब लोग ही नहीं रह जाएंगे, झारखंड के नागरिक ही नहीं रह जाएंगे, 2 रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे, सबसे बड़ा पलायन है। अगर ये सरकारें आज तक रोजी रोटी का इंतजाम गांव देहातों में कर देती तो कौन चाहता कि अपने माँ बाप को छोड़ करके 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जा करके वहाँ चाय और मजदूरी करें। इसलिए सबसे पहले झारखंड की अस्मिता बचाने का सवाल है, झारखंड के नागरिकों की गरिमा का सवाल है, झारखंड में के रहने वाले नागरिकों के जीवन में हर मामलात में खुशहाली लाने का मामला है। जब वही नहीं बचेंगे तो फिर झारखंड का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में झारखंड बचाओ अर्थात झारखंड के नागरिकों की उन्नति और प्रगति के लिए जो संवैधानिक और मानवीय अधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिए
बहुजन समाज पार्टी दृढ़ संकल्पित है और बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनाव में विधानसभा की टोटल 81 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 81 की 81 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। ये इसी के तहत, इसी श्रृंखला के तहत आज हम विश्रामपुर विधानसभा है पलामू में 4-10 मिनट के बाद वहाँ रवाना हो रहे हैं और वहाँ भारी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी इकट्ठे हैं। उस कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया जाएगा, इस पूरे प्रमंडल को संदेश दिया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की धोखाधड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की जो गैर संवैधानिक कृत्य हैं उनके विरोध में और जो जेएमएम का शिगुफा है उनके विरोध में पूरी ताकत के साथ इन दोनों दलों का, दोनों गठबंधनों का, दोनों गिरोहों का सफाया करेगी बहुजन समाज पार्टी। इसका मैसेज देने हम आज विश्रामपुर की धरती से करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई पत्रकार सवाल करना चाहता हो और वो सवाल न करे, उसको जवाब पहले ही मिल जाए। आज जिस शख्सियत के सामने बैठे हुए थे, जीसी दिनकर साहब, लोग इन्हें बापूजी बोलते हैं और मैं पहली बार इनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और एक बड़ा सलीके से, एक कहावत है कि एक पत्रकार सवाल भी ना पूछे और उसको सारा जवाब सिस्टम से मिल गया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।